जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। माघ मास महत्व कथा। माघ मास में स्नान करना चाहिए, प्रयागराज में स्नान करने जाना चाहिए। इसको स्नान का बहुत महत्व है। माघ मास में व्रत करने का, स्नान करने का विशेष महत्व है। एक दिन के स्नान से विशेष महत्व है। इसकी कथा इस प्रकार है। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरणों को कमलों में नमस्कार करके मैं इस कथा को कहती हूँ। माघ मास महत्व भाषा की रचना कथा है। ये एक समय की बात है। अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, दिलीप जी ने व्यास जी से कहा, ये गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ करके स्नान के पश्चात पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच धारण कर, शोभायमान आभूषण पहनकर, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकले। जब वे बाहर निकले नगर से, तो वहाँ पहुँचे जंगल में व्याध, सिंह, जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों की में मोर नाच रही थी, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं भेड़ों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। अति सुहावना था। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली गायें फिर रही थीं, बड़ी शोभित लग रही थीं। वह जंगल की शोभा को बढ़ा रही थी। बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर, उनकी केसलियों भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर मृग वन में से निकल कर भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। चौकन्नियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जल वन में अपने सिपाहियों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो रहे। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर जाकर एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देख, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे, इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दृष्टि के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसमें थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूगरों के झुंड आकर सरोवर में पानी पिया। कमल के झुंड के पास आया, तब सिपाहियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए, और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े।
रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बलकर पहने हुए था, नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ यहाँ से क्यों जा रहे हो, इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, माघ मास नहाने का क्या महत्व है, इसके करने से क्या होता है, विस्तार से आप मुझसे कहिए। यह पहला अध्याय है माघ मास का। अब दूसरा अध्याय इस प्रकार है।